हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम जावा में लिंक हैशसेट क्लास के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो गाइस, प्लीज़ इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिंक हैशसेट क्लास को समझना बहुत ही आसान है। इसके लिए यहाँ पर दिए हुए ये जो पॉइंट्स हैं इनको सबसे पहले समझना होता है। जब आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप लिंक हैशसेट क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे, साथ ही अपनी जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट इसका यूज़ भी बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि जो जावा की लिंक हैशसेट क्लास है वो यूनिक एलिमेंट्स को कंटेन करती है, जैसे कि हैशसेट क्लास करती है वैसे ही। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो जावा का लिंक हैशसेट क्लास है वो इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें ध्यान रखना है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो जावा का लिंक हैशसेट क्लास है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 3 पॉइंट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन 3 पॉइंट के बिहाफ पर ही आपको लिंक हैशसेट क्लास का यूज़ करना है। ओके, तो अब लाइव एग्जांपल के बेसिस पे लिंक हैशसेट क्लास को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है। अगर आप लिंक हैशसेट क्लास के इनसाइड एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसका ऑब्जेक्ट बना लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं लिंक हैशसेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और लिंक हैशसेट क्लास कौन सी, जो जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइड है वो। ओके, अब यहाँ पर इस लिंक हैशसेट क्लास के इनसाइड में स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखूँगा। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर दूंगा इस तरीके से। चलिए, अब इसके इनसाइड हम एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए इसके पास ऐड नेम की मेथड है, तो मैं इसके ऑब्जेक्ट से ऐड नेम की मेथड को कॉल करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ यश। इसके बाद फिर से मैं ऐड नेम की मेथड को कॉल कर रहा हूँ, और दूसरा एलिमेंट मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ संजू। फिर इसके बाद एक बार और मैं एलिमेंट ऐड कर देता हूँ यहाँ पर यश। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो इसका पहला पॉइंट है मैं उसे यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि जो लिंक हैशसेट क्लास है वो यूनिक एलिमेंट को ही कंटेन करता है। यानी कि अगर मैं 2 बार ऐड करूँगा तो वो केवल एक ही बार यश को लेगा। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ अजय। ओके, तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं जो स्ट्रिंग टाइप के हैं। अब मैं इन्हें प्रिंट करवाना चाहता हूँ कंसोल पर। तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं फॉर ईच लूप का यूज़ करूँ या फिर मैं इटरेटर का यूज़ करूँ। वैसे तो मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं, आप उन चारों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो ये 2 तरीके होते हैं। तो इटरेटर का प्रीवियस लेक्चर के इनसाइड में बता चुका हूँ। इस लेक्चर के इनसाइड में फॉर ईच लूप का यूज़ करके बता देता हूँ। तो बहुत आसान है फॉर ईच लूप का यूज़ करके इन एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना। यहाँ पर आपको पता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो मैं स्ट्रिंग टाइप में इन एक्स नेम का एक वेरिएबल लूँगा
और जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो इसके इनसाइड आते चले जाएंगे। मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप बना रहा हूँ और प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट यूज़ करूँगा इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर x को प्रिंट करवा दूँगा। अब x के इनसाइड एक एक करके एलिमेंट्स आएंगे और कंसोल पर प्रिंट हो जाएंगे। तो रन करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यश, संजू और अजय। तो यश यहाँ पर एक ही बार प्रिंट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिक एलिमेंट को कंटेन करता है और जैसे मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं वैसे वैसे ही यहाँ पर प्रिंट हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ये इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैंने फॉर ईच लूप का यूज़ करके आपको बताया। अगर आप इटरेटर का यूज़ करके प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है, इसे हटा दें। ठीक है। अब ये जो लिंक हैशसेट क्लास है, इसके ऑब्जेक्ट से आप सबसे पहले इटरेटर नेम के मेथड को कॉल करें। इससे इटरेटर इंटरफेस का हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसे हम उसी के रेफरेंस में असाइन कर लेंगे। ध्यान दें, जो इटरेटर इंटरफेस है वो जावा की यूटिल पैकेज के इनसाइड होता है। तो कौन सा वाला? ये जावा की यूटिल पैकेज वाला। ठीक है। किस टाइप के एलिमेंट्स इसके इनसाइड आ रहे हैं? स्ट्रिंग टाइप के। ठीक है। अब मैं यहाँ पर वाइल लूप यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर कंडीशन के लिए मैं क्या करूँगा कि जो इटरेटर है उसके ऑब्जेक्ट से हैश नेक्स्ट नेम की मेथड को कॉल करूँगा। जब तक इसे एलिमेंट्स मिलते जाएंगे ये ट्रू रिटर्न करेगा और ये लूप चलता जाएगा। प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट यूज़ करूँगा और जो इटरेटर है उसके ऑब्जेक्ट से मैं यहाँ पर नेक्स्ट नेम की मेथड को कॉल करूँगा। जो भी एलिमेंट्स आते चले जाएंगे वो इस नेक्स्ट नेम की मेथड के थ्रू यहाँ पर आएंगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट उसे कंसोल पे प्रिंट करवा देगा। चलिए सेव करते हैं और रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम आउटपुट आपको मिला है। तो मैंने यहाँ पर आपको फॉर ईच लूप और इटरेटर दोनों का यूज़ करके कंसोल पर एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना सिखा दिया है और साथ ही मैंने आपको लिंक हैशसेट क्लास को जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइड बनाना सिखा दिया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।